तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रीनल फंक्शन के बारे में। यानी कि हमारी किडनी हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारी किडनी हमारे बॉडी में ब्लड के लेवल को मेंटेन करके रखती है, उसके प्रेशर को मेंटेन करके रखती है, उसके वॉल्यूम को मेंटेन करके रखती है, उसके पीएच को मेंटेन करके रखती है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को मेंटेन करके रखती है। पर ये बहुत सारे काम जो किडनी करती है हमारी, ये सारे के सारे काम वो सिंपली यूरिन को फॉर्म करके ही करती है। तो हमें सिंपली फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को समझना है और उसी के माध्यम से हम ये सारे के सारे काम जो है समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को समझना। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हम लोग देखते हैं तो हम समझ आता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का प्रोसेस है वो किडनी के नेफ्रॉन वाले भाग में देखने के लिए मिलता है, जो कि किडनी के कॉर्टेक्स या मेडुला वाले हिस्से में पाए जाते हैं। एक किडनी में, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, 10 से 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं और ये नेफ्रॉन ही हमारे किडनी में यूरिन को फॉर्म करने का काम करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का जो प्रोसेस है हमारे बॉडी के अंदर 3 स्टेप्स में देखने के लिए मिलता है। पहला है सिंपल फिल्ट्रेशन, दूसरा है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है सिक्रीशन। इसमें से जो पहला प्रोसेस है जिसको हम सिंपल फिल्ट्रेशन के नाम से जान रहे हैं, ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ग्लोमेरुलस कैप्सूल वही भाग था जहां पे हमारे ग्लोमेरुलस नाम की कैपिलरी का एक नेटवर्क पाया जा रहा था और उसी नेटवर्क के अंदर से हमारा ग्लोमेरुलस क्या करता है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल क्या करता है, वो जितना भी वेस्ट मटेरियल है या फिर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, शुगर का कंटेंट है, उसको अब्सॉर्ब कर लेता है और साथ ही साथ में हमारे ब्लड के अंदर से वाटर को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। इसी के अब्सॉर्प्शन के रेट को हम लोग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट के नाम से जानते हैं और इस जीएफआर के माध्यम से ही हम लोग समझते हैं कि हमारी किडनी काम कर रही है या नहीं कर रही है। इस जीएफआर का जो नॉर्मल वैल्यू है वो 125 ml पर मिनट होता है और यही हमारे ओवरऑल किडनी में अगर हम लोग देखें तो हमारी किडनी दिन भर में लगभग 180 लीटर ब्लड को जो है फिल्टर कर देती है। तो हम देखते हैं अब सेकंड स्टेप, जिसको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के नाम से पुकारा जाता है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर जो हमने इतना सारा वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को अब्सॉर्ब कर लिया था फिल्ट्रेशन के दौरान पे, उसको बॉडी वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेगी। इस रीअब्सॉर्प्शन के दौरान पे हमारी बॉडी अपने जरूरत के अनुसार सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज के लेवल को सोख लेगी और बचा हुआ जो वेस्ट होगा वो आगे अगले प्रोसेस की तरफ जाएगा। पर ये जो प्रोसेस है रीअब्सॉर्प्शन का, इसके लिए एक लेवल को समझ लेना जरूरी है जिसको रीनल थ्रेशोल्ड के नाम से जानते हैं। रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है? रीनल थ्रेशोल्ड वो लिमिट है जहां तक हमारे रीनल ट्यूब्यूल इस किसी भी कंटेंट को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। इस कंटेंट की, हर कंटेंट की अलग अलग तरीके से एक लिमिट देखने के लिए मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्लूकोज को लेके चलें तो ग्लूकोज की लिमिट अगर हम मान लें कि 190 mg/ml है, अगर हमारा जो रीनल के अंदर हमारे जो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो अगर ग्लूकोज का लेवल इससे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा तो हमारे रीनल ट्यूब्यूल उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे और वो हमारे बॉडी से वेस्ट के रूप में बाहर जाने के लिए आगे बढ़ जाएगा। पर अगर इसका जो क्वांटिटी है वो 190 mg/ml से कम है तो हमारे जो रीनल ट्यूब्यूल हैं उसको अब्सॉर्ब कर लेंगे और यूरिन के अंदर शुगर का लेवल नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं जो रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो वही सारे हार्मोन्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, जैसे कि एडीएच वाटर के अब्सॉर्प्शन के लिए, एल्डोस्टेरोन सोडियम और पोटेशियम के अब्सॉर्प्शन के लिए और साथ ही साथ में पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम या पोटेशियम के अब्सॉर्प्शन के लिए। ये लोग भी काफी हद तक हमारे रेगुलेशन के जो प्रोसेस है या रीअब्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। सिक्रीशन के अंदर हमारी बॉडी ऐसे प्रोडक्ट को हमारे यूरिन के अंदर रिलीज करेगी जिस प्रोडक्ट की हमारी बॉडी को नीड नहीं है। जैसे किसी मेडिसिन को जो हमारी फिल्ट्रेशन के दौरान पे अब्सॉर्ब नहीं हुई थी, उसको सिक्रीशन के टाइम पे रीनल ट्यूब्यूल के अंदर डाल दिया जाएगा। अब ये जो बचा हुआ हमारा रीनल ट्यूब्यूल के अंदर पार्ट है, अब ये हमारा फाइनल यूरिन है। अब इस यूरिन की जो क्वांटिटी हमारा बॉडी दिन भर में बनाता है वो है 1000 से 1500 ml। अब इसमें हम लोग कह रहे थे शुरुआत में कि जो हमने सारे स्टेप्स पढ़े हैं, जितने फंक्शंस पढ़े हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस हमारे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में ही समझ आ जाएंगे। तो उनको एक एक करके समझना शुरू करते हैं। देखिए, जितने अमाउंट में हमारी बॉडी जो है यूरिन का फॉर्मेशन करेगी उसी हिसाब से ब्लड का वॉल्यूम डिसाइड होता है, क्योंकि जो हमारा यूरिन है वो बनी ब्लड को फिल्टर करके रहा है। और जब ब्लड का वॉल्यूम यूरिन डिसाइड करेगा या ब्लड का वॉल्यूम जब किडनी डिसाइड करेगी तो ब्लड के वॉल्यूम के साथ साथ ब्लड का प्रेशर जो है डायरेक्टली रिलेटेड रहता है। और साथ ही साथ में एक रास सिस्टम जो हमारी बॉडी में ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होता है, उसके अंदर भी हमारी जो किडनी है वो रेनिन नाम के हार्मोन को बना के अपना रोल प्ले करती है। इसके बाद जो बचा हुआ फिल्ट्रेट है वो नेक्स्ट स्टेप सिक्रीशन की तरफ जाएगा। अब बचा हमारा पीएच। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए हमारी किडनी हाइड्रोजन आयन को हमारे बॉडी में से सिक्रीट या अब्सॉर्ब करने का काम करती है और इसी के माध्यम से वो पीएच को मेंटेन करती है। पीएच किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? पीएच यहाँ पे एसिडिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हमारी बॉडी चाहती है कि हमारी बॉडी में एसिडिक कंपाउंड कम हो जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा H+ आयन को रिलीज करेगी, यानी कि यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकालेगी, और वाइस वर्सा अगर वो कम करना चाहेगी। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि हमारी बॉडी किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को मेंटेन करेगी, तो जैसा भी हम लोगों ने बोला कि सोडियम और पोटेशियम को भी यूरिन के रास्ते से बाहर निकाला जाता है।
पर अगर हम मान लें कि कभी हमारी बॉडी में सोडियम की जरूरत है तो एल्डोस्टेरोन जैसे हार्मोन उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे और हमारी बॉडी ज्यादा सोडियम को, ज्यादा पोटेशियम को होल्ड कर पाएगी अपने जरूरत के अनुसार। तो ये सारे के सारे जो हम प्रोसेस हम देख पा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के अंदर ही आ जाते हैं। तो ये वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में उस चीज को बताइए और इस कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि हम अपनी वीडियो को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए।